नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। और आज है मेरा सीएमए इंटर्नशिप जर्नी का डे 4। बीच में 2 दिन छुट्टी था, तो छुट्टी होने के बाद आज मंडे आ चुका है और आज मैं मंडे से वापस अपना ऑफिस कंटिन्यू करने वाला हूँ। अभी हो चुका है 9:30 और एक्चुअली यार उठ भी गया था सही टाइम पे, सब कुछ सही चल रहा था। बट मुझे लगा कि यार मतलब लेट नहीं होऊंगा मैंने ये सोचा, इसलिए मैं धीरे धीरे मतलब नहाना हो गया, खाना हो गया, तो थोड़ा सा धीरे करने लगा मैं। इसकी वजह से थोड़ा सा तो लेट हो गया। 9:30 हो चुके हैं और निकल चुका हूँ। बाकी एक भाई का मैसेज आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे, तो जो मेरा ऑफ डे का फर्स्ट ब्लॉग था उसमें जब मैं पत्ते बेच रहा था, तो उन भाई ने ये कहा कि वो जो पत्ता है वो एक त्यौहार होता है अपना, जिउतिया माता का त्यौहार उसमें लगता है। इसमें उस त्यौहार में ये होता है कि जो माँ है अपने बेटे के लंबी उम्र के लिए 1 से ज़्यादा दिन तक बिना पानी पिए यानी निर्जल उपवास रखती है, जिससे कि उसकी बेटे मतलब उनके बेटे की उम्र जो है लंबी हो। भाई ने थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन किया था। मुझे इतना डिटेल में पता तो था लेकिन इतना डिटेल में नहीं था, तो शुक्रिया भाई। और भाई का कहना है कि जो भी तुम काम करते हो उसको छोटा मोटा मत बोलो, तो मैं कभी भी इन सब चीज़ों को छोटा मोटा तो नहीं बोलता हूँ। बट वो फर्स्ट टाइम था जब मैं कुछ चीज़ रिवील कर रहा था अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, तो इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन था। बाकी थैंक यू भाई, आपने चीज़ें समझी और मुझे बताया कि किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो धन्यवाद। बाकी तो अभी निकल चुका हूँ, धूप भी है बहुत ज़्यादा। और कल जो है मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ या बहुत स्पेशल कह सकते हो वो दिखा नहीं पाया मैं, और कोशिश करूँगा कि उसको अगले संडे में आप लोगों को दिखाऊं। मेरे मन में एक सवाल था कि जैसे कि मेरे 3 दिन हुए थे एनबीसीसी में, उसके बाद शनिवार था, संडे था, तो 2 दिन ऑफ हो गया और आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ सोमवार से वापस। तो आज का जो दिन है वो मैं 4th डे करके यूट्यूब पे अपलोड करूँ या फिर 6th डे करके। हाँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, तो उसके हिसाब से मैं करूँगा, है ना, आगे कंटिन्यू। क्योंकि ऑफ डे तो यार आर्टिकलशिप की जर्नी में काउंट होगा ना, बट अगर वैसे देखा जाए तो ऑफ डे बीच में है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें, इस पॉइंट में, तो उसको बता देना आप लोग। बाकी तो अभी 10:40 हो गया है, 10 मिनट लेट हो चुका हूँ, 5 मिनट और होऊंगा थोड़ा सा। भाई धूप बहुत तेज़ है यार, यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है। एक चीज़ और था कि जितने भी मेरे जैसे अभी इंटर क्वालिफाइड किए हैं स्टूडेंट्स और किसी पीएसयू में या फिर किसी भी सीएमए फॉर्म में अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर चुके हैं, बट यार अभी इनिशियल पॉइंट है, तो सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। किसी का फाइनेंशियली हो सकता है, जैसे मेरे साथ भी है कि भाई हम क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम अपना जैसे कि क्या है, हम चाहते हैं कि हमारी जो पढ़ाई है ग्रुप 3 की, ग्रुप 4 की, फाइनल की, वो हम स्टार्ट करना चाहें। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि क्यों ना यार थोड़ा सा रिसर्च किया जाए, जो क्वालिफाइड सीएमए हैं उन लोगों से कनेक्ट करके, और आप लोगों के लिए कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स जो है लेकर के मैं रिकमेंड करूं, लेकर के आऊं, जिससे कि आप अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट जो रिवीजन वीडियो हो गया, है ना, और मैराथन वगैरह हो गए, क्योंकि प्रॉपर क्लासेस तो कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं प्रोवाइड किया गया होगा। तो अभी मैंने ये सोचा है जिससे कि थोड़ा बहुत तो हम स्टार्ट कर सकते हैं ना, उसके ऊपर काम करूँगा, अभी स्टार्ट करूँगा, बताना जल्दी कि कब तक आपको वीडियो चाहिए। जल्दी चाहिए तो मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालूँगा अपने तरफ से। तो दोस्तों मेरे पास अभी जो है मेरे मित्र आए हैं यहाँ पे। भाई इधर दिखाओ यार, ये भाई क्या हाल चाल।
इधर आ जाओ, थोड़ा साइड में आ जाओ, फिर बात करते हैं। तो भाई कहाँ पे आए थे अभी? अरे वो ट्राई के अंदर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करानी थी। भाई कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसी फर्म में कर रहे हो ना आप? हाँ। ठीक है, तो भाई किसी फर्म में अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट किए हैं। और कौन सा दिन है अभी? ज़्यादा दिन नहीं हुए ना? ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन। 4-5 दिन हुए भाई। और देख लो भाई, ऐसी सी बिल्डिंगों में घूमने के लिए भेज रहे हैं, है ना। अगर अच्छी फर्म में जाते हो तो मिलता है भाई जाने के लिए, विजिट करने के लिए क्लाइंट के पास। बिल्कुल। और अलग रिस्पेक्ट है वहाँ पे, है ना। तो आराम से चाय वगैरह मिलेगी। ओ भाई, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी यार। ऐसा भाई रुतबा तो यार हो बढ़िया है। भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया है यार। भाई ने मेरे को पहले ही कनेक्ट किया था और बोला था कि मैं 2 से 2:30 बजे तक का आऊँगा। तो अभी लंच वगैरह हुआ था मेरा भी, और उसके बाद भाई पता है मैं यार इधर से कैंटीन से ना वापस जाके बैठा था ऑफिस में। मैंने कहा अब तुरंत आके बैठा हूँ, तुरंत उठ के जाऊँगा तो यार कोई कुछ बोले ना। वैसे तो बोलता तो नहीं है कोई कुछ, बट थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट भाई को इंतज़ार करना पड़ा मेरी वजह से। बट अच्छा है। और भाई बहुत अच्छी फर्म में कर रहे हैं, है ना। फर्म का नाम तो रिवील नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंशियल अभी के लिए तो है। अभी के लिए कॉन्फिडेंशियल है, जब तक 15 महीने वहाँ पे हैं, उसके बाद फिर। लेकिन भाई पीएसयू में ज्वाइन करो भाई। क्यों भाई? ऑफिस दिखाओ भाई ये देखो, ये भाई को बिल्डिंगें देख के भाई तो कह रहे हैं भाई क्या बिल्डिंग है यार। तो ऐसी ही है भाई, सब बेस्ट है। नहीं यार, एक एक्सपोजर के लिए बेस्ट। हाँ ये तो है भाई, तो मिलता है भाई ये तो है, सीखने के लिए तो फॉर्म बेस्ट। ये तो है। दोनों में अपने अलग अलग भाई प्रोन एंड कॉन्स है ना। सिंपल है, कहीं भी लगाओ भाई, कॉस्टिंग का काम होना चाहिए, कॉस्टिंग होना चाहिए बस। सीए फर्म में ज़्यादा टाइम मत वो करना होता। भाई सीए फर्म में जा रहे हो तो 3 से 4 महीने के लिए जा सकते हैं बस। जीएसटी वगैरह और आईटीआर वगैरह फाइल करना सीखना। उसके बाद तो बाकी तो हमारा वो है, क्या कहते हैं, सिर्फ कॉस्टिंग का ही काम हमारा मेन है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी इंटरनेशनल टैक्सेशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब तो मैंने पहले अपने वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। फॉरेंसिक ऑडिट भाई ये बहुत तगड़े काम है, तो जो आप लोग सीख सकते हो। बाकी तो भाई के साथ अभी थोड़ा सा टहलते हैं, बात करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है भाई? मज़ा आ रहा है? भाई मेरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मुझे इनका शायद नाम क्या है भाई? प्रीत ना? सोनू। अरे हाँ, लेकिन जब उसमें मीट में ज्वाइन किए थे तो कोई प्रीत भी आया था जो संजय गुप्ता के पास ज्वाइन किया है। पता नहीं, कोई और होगा, मैं तो सोनू। हाँ यार, मैंने देखा था आपका नाम उस पर, मैंने पार्ट टाइम लिखा था ना। अच्छा ओ, अरे यार वही तो, पता नहीं प्रीत करके मुझे ध्यान आ रहा था पार्ट। पता मेरे को कल मेरी बात हो रही थी सूफी भाई से, तो वो पता कह रहे हैं कि वो ये कह रहे थे कि यार वो अपना जो प्रीत है या पार्ट करके जो है ना, उसने ये फर्म जो है ज्वाइन की है, तो मैं कर दूंगा भाई, एडिट कर दूंगा। तो उसने ये फर्म ज्वाइन की है, उससे बात हो रही है। तो क्योंकि भाई वो ना शिफ्ट होना चाहते हैं कोलकाता से दिल्ली में, तो वो ये पूछ रहे थे कि भाई कितना कॉस्ट अप्रॉक्स लग जाएगा, है ना। क्योंकि भाई अगर नहीं तो भी कम से कम 7-8 हज़ार रुपये तो लगेगा यहाँ मैनेज करने के लिए दिल्ली में। तो महंगाई तो है पीजी में यार। हाँ ये तो है भाई, 3 से 4 हज़ार रुपये तो रेंट है बस। 4-5 हज़ार नॉर्मल है, 5 हज़ार। और फिर कैंटीन कुछ नहीं भाई, नॉर्मल सा एक बिस्तर मिलेगा तुम्हें किनारे, बस एक वो बेड बस, है ना। और उसमें एक रूम में 2 बंदे 3 बंदे रहते हैं शायद। हाँ 2 बंदे तो है मिनिमम। 2 बंदे तो हैं भाई मिनिमम। अब बताओ, एक पीजी के अंदर, एक रूम के अंदर 2 से 3 बंदे, वो भी एक बेड पे पकड़ के अपना लेटे रहो। 4-5 हज़ार लगेंगे जब 2-3 बंदे रहेंगे। अबे भाई साहब, नहीं नॉर्मल, अगर जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं रेजिडेंशियल में ना, हाँ। ये नहीं कि वहाँ लोकल एरिया रहता है। लोकल। तो भाई एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हें, पता है जो अपने सूफी भाई हैं, तो उनसे मैंने कल रात में बात किया था। व्यू बेकार आ रहा है शायद, है ना? सही है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ में आना चाहिए बस। तो उन्होंने आईटीआर वगैरह फाइल किया था अपना, मतलब वो सॉरी आईटीआर नहीं, आरटीआई, है ना। उन्होंने क्वेश्चन वगैरह मंगवाए थे, मतलब आंसर शीट मंगवाई थी, 10 रुपये लगते हैं उससे भरवा के, और उन्होंने मंगवा ली थी। भाई मैं इतने टाइम से कोशिश कर रहा था, इतने टाइम से मैं परेशान हो गया था भाई। मैं अब मैंने उनसे बोला था, तो मैंने जस्ट उनको अपना एडमिट कार्ड दिया है और अपना ईमेल आईडी दिया था, बस 2 चीज़ दे के सबमिट करके। और भाई ने अभी वो कर दिया है, मतलब मेरा आरटीआई भर दिया है और मेरे को भेज दिया है कि भाई ये रहा, पेमेंट में सब हो गया है, 10 से 15 दिन में तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर शीट आ जाएगा। तो भाई उसमें फिर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि मैंने कैसे पेपर वगैरह लिखे थे, है ना भाई, इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा। और किसी भाई को भी भरना हो ना तो सूफी भाई से कांटेक्ट करना, और नहीं तो मैं सूफी भाई से बात करके एक बढ़िया सा डिटेल वीडियो लेके आऊँगा उनके साथ, सबके लिए हेल्प हो जाएगा ना सबकी। अगर रैपिडो आ गया है, भाई चल रहे हैं, जा रहे हैं अब, ठीक है भाई साहब।
धन्यवाद मिलने के लिए, ठीक है। हाँ मिलते रहना, ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। ठीक है। भाई जा चुके हैं हाँ रैपिडो से, और अब मैं भी निकल लेता हूँ यार ऑफिस के लिए, क्योंकि भाई लंच के बाद यार मैं जस्ट 1 मिनट के लिए बैठा था और तुरंत भाई का कॉल आ गया, तो यार मैं भाई से मिलने आ गया था। और अभी कम से कम आधा घंटा से ऊपर हो चुका है, तो फटाफट अब ऑफिस पहुँच जाते हैं, नहीं तो यार थोड़ी सी ना रिमांड लग जाएगी आज, क्योंकि सभी सर आए है ना। 2 सर थे, दिव्यांश और एक और, तो वो लोग नहीं आते थे अभी, तो उनका नेचर अभी मुझे कुछ पता नहीं है, तो इसलिए फटाफट पहुंचना ही मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी मैं बाहर आया था थोड़ा सा टहलने के लिए, लगभग 5 बज रहे हैं, धूप भी थोड़ा कम हो गया है, तो सोचा कि यार थोड़ा सा टहला जाए, थोड़ा बाहर चला जाए। तो मेरी बात जो है अभी वापस से समरीन जी से हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार हमारा तो कल भी ऑफिस था, हम तो कल भी गए थे, क्योंकि यार आज ना शायद ITR की लास्ट डेट थी फाइलिंग की, तो उन्हें कल बुलाया गया था। बताओ यार, फर्म में उन्हें 3000 रुपये दिया जा रहा है, और भाई संडे को भी बुला रहे हैं और एक्स्ट्रा वर्क भी करवा रहे हैं। और यार तुम खुद सोचो भाई, 3000 यार बहुत बुरा हाल होता है यार फर्म में, इसीलिए जो है ना थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को फर्म ज्वाइन करने के लिए। बच्चे PSU के आस में कम से कम 6 महीना साल भर इसलिए निकाल देते हैं कि भाई अगर हमें PSU मिल जाएगा तो हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, पैसे वगैरह भी अच्छे मिलते हैं, तो क्लासेस वगैरह भी मैनेज हो जाएगा। और फर्म में इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट रहता है ना कि पूछो मत। वो आपसे गाड़ी भी साफ़ करवा सकते हैं, आपसे चाय भी मंगवा सकते हैं। यहाँ तो भाई PSU में मेरे को बैठे बैठे चाय मिलती है, मेरे टेबल पे आके दे जाता है भाई चाय। तो यही थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ी फैसिलिटी के बारे में। और बाकी तो आज यार मैं अपना जो फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सो कम से कम यार 200-300 पेज की है, तो वही जो है मैं अपना मैच कर रहा हूँ ऑडिटेड जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, क्योंकि हमें ना XBRL फॉर्मेट में NCLT को जो है सबमिट करनी है। तो उसको सबमिट करने के लिए पहले चेक कर रहे हैं कि सारी चीज़ें, सारी बैलेंस वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं है। उसमें 2023-22-23 का भी बैलेंस वगैरह दे रखा है, तो वो भी अभी पुराना डाटा निकाल के उसको भी चेक करेंगे। तो अभी बहुत कुछ चेक करना है। बाकी जब मैंने सोनू भाई को, भाई देख रहे हो भाई, यहाँ पे ऐसे ही हर 2 मिनट में भाई आर पार होते रहते हैं, है ना। और बाकी हाँ क्या कह रहा था मैं, सोनू भाई से जब बात हुई तो मैंने उनको बताया कि भाई यहाँ पे कोई भी नहीं है भाई, सिर्फ मैं अकेला ट्रेनी हूँ। तो कह रहे हैं यार भाई साहब अगर 1-2 बंदे और होते ना बहुत मज़ा आता है यार भाई, घूमने के लिए और देखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं ना यहाँ पे, इस एरिए में ही बस कि पूछो मत। और बाकी दिखाता हूँ एक चीज़, रुको आप लोगों को, यहाँ देखो सामने जो है ना फाउंटेन, शायद देखा नहीं आप लोगों ने, दिखाता हूँ 1 सेकंड रुको। आ रहा था फाउंटेन, ये देखो भाई फाउंटेन चल रहा है इधर मस्त व्यू के साथ पूरे। तो भाई घूमते घूमते हो चुके हैं 30 से 40 मिनट, और छुट्टी का टाइम हो गया यार, तो छुट्टी में लेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं पहुंच रहा हूँ सीधा अपने ऑफिस में कैबिन के अंदर, और अपना बैग वैग रेडी करके रख लूँगा भाई। चार्जर वापस नहीं छूटना चाहिए, है ना भाई। 2 दिन के गैप में ना मेरा फ़ोन का क्या हालत हुआ है मुझे पता है। तो फटाफट यार ऑफिस से निकलेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने आज क्या क्या सीखा है, और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें की जाती है एक्चुअल में। जब मैं मैच कर रहा था ना, तो सिर्फ मैं मैच नहीं कर रहा था अमाउंट और सारी चीज़ों को, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा था खुद से भी, तो वही बताऊंगा। चलते हैं फटाफट। तो पहले इधर अपना मुड़ जाते हैं, और भाई छुट्टी हो चुकी है और अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ लिफ़्ट लेने के लिए। देखो लिफ़्ट का सिस्टम दिखा रहा हूँ लोगों को, यहाँ पर मैंने 0 दबाया, 0 पे जाना है। अभी B दिखा रहा है ना, मुझे B वाले पे जाना पड़ेगा। सो ये देखो ये आ गया अपना B, और ये वाला गेट खुलेगा तो फिर मैं नीचे जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मैंने अगर 0 दबाया है तो वही वाला लिफ्ट खुलेगा और मैं नीचे जाऊँगा। तो ये थोड़ा सा एक अजीब सिस्टम है। बाकी तो निकलते हैं फटाफट यहाँ से। अबे खुल जा भाई, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, मस्त एक नंबर भाई। अभी तो थोड़ा अंधेरा हो जाता ना तो और बढ़िया लगता। पूरा एंड तक है भाई, ये पूरा फैला हुआ। चलो यार भाई, अंकित भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अंकित भाई के पास फटाफट पहुंचना है और घर निकलना है।
अभी मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हूँगा क्योंकि गली में बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और ऑफिस से अभी घर जा रहा था तो रास्ते में सोचा कि मैंने पहले ही बताया था कि अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो उसकी तैयारी चल रही है। सो उसी में एक आइटम बच गया था, ये जौ, तो वो मैंने ले लिया है, यहाँ से ख़रीद लिया है, काफ़ी सस्ता मिल गया। जोड़ी भाई मिल चुके हैं और कह रहे हैं कि भाई बाइक से ड्रॉप करेंगे हमें घर पे। पैसे लगेंगे भाई, कितने लगेंगे? भाई बहुत ख़तरनाक तरीके से बाइक चलाते हैं। अभी देखो जलवा देखो तुम। अरे कुछ दिखा दो भाई, अरे व्यूवर्स देखना चाहते हैं यार। क्या कह रहे हो भाई? कुछ नहीं कह रहा यार मैं, यार तू रहने दे। अरे भाई बता तो क्या। भाई ऑफिस से घर आ चुका हूँ, पसीना पसीना हो रहा है, अभी फ्रेश होना है। नानी जी का कॉल आया था कि यार उन्हें बैटरी का पानी बोला था लेके आने के लिए, वो लेके पहुँचते उनके घर और वहाँ पर जा करके आपका पूरे दिन भर का एक्सपीरियंस और क्या सीखा है वो सब बता दूँगा। और वही वीडियो एडिट करना है और अपलोड भी कर दूँगा। कहते हैं कि आज मैंने क्या क्या सीखा है। थोड़ा बाल सीधा कर लें पहले, ठीक है? हाँ अब अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो आज मैंने क्या क्या सीखा, तो आज जो है मुझे काम दिया गया था। काम क्या था कि पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि जो कंसोलिडेटेड हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट था एनबीसीसी का, कि जो कि ऑडिट हुआ था। ऑडिट होने के बाद वो लगभग 100 पेज का था ऑडिट रिपोर्ट, है ना, जो कि किसी सीए ने किया था। तो वो था। अब वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ऑडिट हो चुके हैं, अब हमें क्या करना रहता है एनबीसीसी के एम्प्लॉयज़ को या एनबीसीसी को, कि अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंसोलिडेटेड वाला, वो अपना जो नेशनल ट्यूबनर क्या कहते हैं इसको, एनसीएलटी जो है, उसको सबमिट करना रहता है एक्सबीआरएल फॉर्मेट में। तो वो जो सबमिट करने के लिए फ़ाइल जो है रेडी किया था सर ने, 300 पेज का हमें सबमिट करना है। तो वो जो 300 पेज का था ना, तो उसका सर ने प्रिंट आउट निकाल के दिया और बोला कि इसमें पहले चेक करो कि क्या क्या अमाउंट गलत है, कहाँ पे क्या मिसमैच हो रहा है। सिर्फ डिजिट की बात नहीं कर रहे थे, जो नोट्स टू अकाउंट में कुछ अगर और भी नीचे में ना एक्सप्लेनेशन दिया रहता है कि कोई सब्सिडरी है, तो जैसे कि मान के चलो एक वहाँ पे लिखा हुआ था कि HCSS करके है सब्सिडरी, तो उसने क्या किया है, लैंड परचेस कर लिया है, बट अभी उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना, रजिस्ट्रेशन उसके नाम पे नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन के 500 लाख रुपए और लगेंगे। तो वो भी एक्सप्लेन करके लिखा हुआ था और भी बहुत सारी चीज़ें लिख रखी थी। तो इस तरीके से सारा चीज़ें मुझे चेक करना था और मैं सिर्फ जस्ट उसको चेक नहीं कर रहा था, मैं उसे समझने की भी कोशिश कर रहा था। तो जैसे कि मैंने उसमें एक अपना, जैसे कि हमने पीपीई के बारे में पढ़ रखा है, तो पीपीई में क्या रहता है कि जैसे कि ओपनिंग बैलेंस के बाद मैं जैसा लिखा था वैसे बता रहा हूँ। उसमें जैसे ओपनिंग बैलेंस लिखा था, उसमें फिर एडिशन, ट्रांसफ़र और एडजस्टमेंट हो गया, फिर कोई डिस्पोजल कर दिया और लास्ट में उसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और साइड में ही जस्ट उसके एक्यूमुलेटेड जो है डेप्रिसिएशन उसी पर्टिकुलर एक एसेट का, जैसे मान के चलो व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं या लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबके बारे में ऐसे लिखा होता। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले में क्या लिखा था, पहले तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, फिर उसके बाद कितना डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज किया, जो हमारा एडजस्टमेंट हुआ था ना, कुछ एडिशन और डिलीशन वाला, तो उस पर कितना भी जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। जो डिस्पोज कर दिया हमने एसेट, उस पर डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है, तो वो माइनस करते हैं। फिर हमारा निकल के आता है कि क्लोजिंग जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है। फिर उसके बाद हम निकालते हैं नेट जो है बुक वैल्यू, हाँ नेट बुक वैल्यू निकाला जाता है, जो हमारा क्लोजिंग एसेट का वैल्यू आया था और क्लोजिंग जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया, उन दोनों को नेट ऑफ करके हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से लिखा हुआ था वो। उसके अलावा बहुत सारे हमारे पास इंटेंजिबल एसेट भी थे, जैसे लिख रखा है 32,235, ठीक है ना, तो हमें क्या पड़ेंगे भाई 32,000 है। बट ऊपर जब मैंने देखा ना भाई, ये तो डिजिट सारे के सारे क्या है, लाख में है, तो भाई साहब 32,215 लाख, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट था भाई। और उसके बाद जैसे हम अर्निंग पर शेयर निकालते तो वो भी सारा था, और जैसे हम एफएम के अंदर बहुत सारे अलग अलग रेशियोज़ कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें थी। अभी तो 1 से 2 दिन और लगेगा मुझे उसे चेक करने में, सारा चीज़ मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें ना मिच मैच थी, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अलग तरीके से लिख रखा है उन्होंने, जो एक्सबीआरएल फॉर्मेट में जो सबमिट करना था वो बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट था। बट वही था, सेम चीज़ थी, बट थोड़ा सा ना फॉर्मेटिंग जो होता है ना, हमें जो सिखाया गया वैसा फॉर्मेटिंग बिल्कुल भी नहीं था। और पहली चीज़ तो ये देख के शौक था भाई, 300 पेज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सोचो भाई 300 पेज का कैसे हो सकता है। बहुत सारी सब्सिडरी है इसकी, है ना, 4 सब्सिडरी, तो यहाँ एक दुबई में भी है सब्सिडरी। तो एनबीसीसी की भाई बहुत बड़ी कंपनी है। हाल कितना ही है दिन भर में, तो अगर थोड़ा सा भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
है ना, या तो आपका एंटरटेनमेंट मिला हो आपको इससे, या फिर मोटिवेशन मिला हो, या कुछ सीखने के लिए मिला हो, कुछ जानने के लिए मिला हो, तो इसको लाइक करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों का शेयर करना है। अगली बार किसी को भी मेरे से मिलना है तो आ जाना दिल्ली हाट, ठीक है ना, वहाँ मिलते हैं। और वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। टाटा बाय बाय, सी यू सून।